हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर, प्लीज बी मैरिड। ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट फर्स्ट है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमारी हीरोइन शांगे की लिंशन एंटरटेनमेंट के डायरेक्टर के साथ कुछ प्राइवेट फोटोज लीक हो जाती हैं, जो एक बड़ा स्कैंडल बन जाती है। इस वजह से शांगे के फैंस उसे बहुत ज्यादा हेट करने लग जाते हैं। शांगे लिंशन एंटरटेनमेंट में एक ट्रेनी होती है, यानी उसके डेब्यू करने से पहले उसका फ्यूचर खतरे में आ जाता है। सीनियर आकर शांगे पर चिल्लाती है, तुमसे इंतजार नहीं हुआ क्या? क्या तुम अपना करियर खराब करना चाहती हो? शांगे बोलती है, वो फोटोज में मैं नहीं हूँ। लेकिन सीनियर बोलती है, फर्क नहीं पड़ता, सच क्या है? मुझे बस नुकसान की चिंता है जो तुम्हारी वजह से अब हमें होने वाला है। कुछ दिनों के लिए गायब हो जाओ और इस बारे में सोचो। ये सुनाकर वो वहाँ से चली जाती है। शांगे को डॉक्टर का कॉल आता है, तुम्हारे डैड को हार्ट अटैक आया था, पर सही समय पर हॉस्पिटल में ना पहुँचने की वजह से उनकी डेथ हो गई है। ये सुनकर तो शांगे के होश ही उड़ जाते हैं और ये खबर भी मीडिया पर आग की तरह फैल जाती है। सभी लोग बातें बनाते हैं, शांगे एक बहुत ही बेकार डॉटर है, उसकी वजह से उसके डैड मारे गए। शांगे अपने लॉयर को बोल रही होती है, उसके हेटर्स ने एम्बुलेंस का रास्ता ब्लॉक किया, जिसकी वजह से वो सही टाइम पर हॉस्पिटल में नहीं पहुंच पाए। लॉयर बोलता है, चिंता मत करो, उन लोगों पर फाइन लग गया है। शांगे बोलती है, मैं उन सब पर केस करूंगी जिनकी वजह से मेरे डैड आज नहीं रहे। लॉयर बोलता है, इसके लिए तुम्हें बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे। ये सुनकर वो चुपचाप बैठ जाती है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं और अभी जो सिचुएशन चल रही है उसका करियर भी दांव पर लगा हुआ है। नेक्स्ट सीन में एक लड़की शांगे को बोलती है, मुझे पता है वो फोटोज पब्लिक में किसने लीक की है। शांगे उसका नाम पूछती है तो वो उसके कानों में उसका नाम बता देती है। शांगे बोलती है, तुम झूठ बोल रही हो। वो लड़की बोलती है, तुम फूल हो, इसीलिए तुम्हारे साथ ये सब हुआ। शांगे सोचती है, मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। रात को शांगे किचन में कुछ बना रही थी, तभी घर की डोर बेल बजती है। शांगे देखने के लिए बाहर की तरफ जा रही थी, तभी एक आदमी उसे किडनैप कर लेता है और उसे बोलता है, इस काम के लिए मुझे पैसे मिले हैं, चिंता मत करो, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, बस तुम्हें सबक सिखाना चाहता हूँ। और ये कहकर उसके मुंह से टेप हटाता है। शांगे पूछती है, तुम्हें किसने भेजा है? तभी किचन में आग लग जाती है। वो किडनैपर वहाँ से डरकर भाग जाता है। शांगे बंधी हुई होती है, इसलिए भाग नहीं पाती और सोचती है, मैं अपने डैड की मौत का बदला लिए बिना मरना नहीं चाहती हूँ। तभी एक नाम का छोटा सा बच्चा वहाँ आता है और बोलता है, मम्मी मैं आपको यहाँ से निकाल लूंगा। नेक्स्ट सीन में वो हॉस्पिटल में थी। डॉक्टर बोलता है, ये बच्चा अमेजिंग है, अगर ये आपको टाइम पर नहीं ढूंढता तो आज आप जिंदा नहीं होती। वो बच्चा बोलता है, मम्मी अगर आपको कहीं भी दर्द हो रहा है तो डॉक्टर को बता दो। शांगे डॉक्टर से पूछती है, क्या आप श्योर है ये बच्चा आपका नहीं है? डॉक्टर बोलता है, ये आपको मोम बोल रहा है, तो इसका डैड मैं कैसे हो सकता हूँ? डॉक्टर शांगे को अपना कॉन्टैक्ट नंबर देता है, कोई दिक्कत हो तो इस पर कॉल कर सकते हो। अन बोलता है, अंकल मेरी मोम शादीशुदा है, ये आपसे कॉन्टैक्ट नंबर नहीं ले सकती। शांगे बोलती है, मैं तुम्हारी मोम नहीं हूँ। अन बोलता है, मम्मी आप मुझसे गुस्सा हो, इसीलिए आप मुझे अब नहीं चाहती ना? शांगे बोलते, नहीं ऐसी बात नहीं है, पर तुम मेरे बेटे नहीं हो। वैसे तुम कितने साल के हो? अन बताता है 5 ईयर का। शांगे बोलती है, तुम 5 साल के हो और मैं 20 साल की हूँ, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि तुम मेरे बेटे हो? अन बोलता है, मोम आप झूठ बोल रही हैं, आप 28 ईयर की हैं। शांगे बोलती है, लड़कियों के लिए उनकी एज बहुत मैटर करती है, मैं 28 की नहीं 20 की हूँ। अभी तो मेरे खेलने कूदने के दिन है और अब ऐसी नॉनसेंस बातें मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें पनिश करूंगी। तभी नर्स बोलती है, ये बच्चा कितना प्यारा है, अगर आप इसकी मोम नहीं है तो ये किसका बच्चा है? शांगे बोलती है, क्या मालूम। तभी टीवी पर चैनसिंग एंटरटेनमेंट कंपनी के सीईओ सू का इंटरव्यू चल रहा था। अन बोलता है, यही मेरी डैड है। शांगे बोलती है, तुम्हें पता है ये कौन है? काश सच में ये मेरा हस्बैंड होता। नर्स बोलती है, बच्चे तुम्हारी चॉइस काफी अच्छी है, सीधा सू ग्रुप के हायर पर तुमने हाथ मारा है। तभी टीवी पर लिंशन एंटरटेनमेंट की न्यूज आती है कि लिंशन एंटरटेनमेंट ने शांगे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है और 50 मिलियन कंपनसेट की मांग भी की है। ये न्यूज देखने के बाद शांगे कंपनी में जाने लगती है। अन रोक कर बोलता है, मोम अभी आप ठीक नहीं हुई है, इसलिए आप नहीं जा सकती। शांगे बोलती है, मेरा जाना बहुत जरूरी है और तुम भी जाकर अपने पेरेंट्स को ढूंढो। अन बोलता है, फिर से मुझे छोड़कर जाना चाहती हो? ये सुनकर शांगे को बुरा लगता है, इसलिए बच्चे को भी अपने साथ ले जाती है। कंपनी पहुंचकर वो चैन से पूछती है, ऐसा क्या हो गया जो कंपनी ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया है? चैन बोलता, क्योंकि कंपनी को अब तुमसे कोई प्रॉफिट नहीं हो सकता, तुम स्टार बनने के लिए इससे आउट हो चुकी हो। शांगे बोलती है, एज अ एजेंट तुम्हें बहुत ज्यादा लॉस होगा।
तभी अन उसे बोलता है मेरी मम्मी बेस्ट एक्ट्रेस है, सारी जिंदगी इसका रिग्रेट रहेगा। चयन बोलता है मजाक मत करो बच्चे, चलो निकलो यहाँ से। अन बोलता मोम आप इसकी बातें मत सुनो, आप बहुत बड़ी स्टार बनोगी। शांगे बोलती हाँ मैं जरूर बनूंगी। अन बोलता वापस हॉस्पिटल चलो, आपको रेस्ट की जरूरत है। शांगे बोलती नहीं, मुझे उन लोगों को पकड़ना है जिनकी वजह से मेरे डैड की मौत हुई है। जब मैं स्टार बनूंगी तो बहुत सारे पैसे कमाऊंगी और सबको जेल भेज दूंगी। अन बोलता मैं भी आपका साथ दूंगा। शांगे बोलती उससे पहले हमें तुम्हारे डैड के पास चलना चाहिए। इसके बाद मिस्टर सू की एंट्री होती है। सू कंपनी में पहुंचता है, लड़कियों से देखकर पागल हो जाती हैं। शांगे अन के साथ वहां पहुंच जाती है। अन सू को डैड बोलकर बुलाता है। सू बोलता मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ बच्चे, और साइड हटा देता है। शांगे बोलती ये मेरा छोटा भाई है, सॉरी इसने आपको परेशान किया। सू बोलता है तुम शांगे हो ना? वो बोलती है तुम मुझे जानते हो? शांगे बोलता है आजकल न्यूज में तुम्हारे ही चर्चे रहते हैं, और बोलता है ऐसे इनोसेंट बच्चे को यूज कर तुम मेरी कंपनी में आना चाहती हो ना? शांगे बोलती है तुम गलत समझ रहे हो। सो बोलता है ये वार्निंग है, दोबारा ऐसी डर्टी गेम मेरे साथ मत खेलना, और ये कहकर जाने लगता है। अन बोलता है डैड आप मुझे इग्नोर कर रहे हो, क्या आपको अब मेरी और मम्मी की जरूरत नहीं है? सुमो श्याम को घुरने लग जाता है। वो सोचने लग जाती है ये मुझे ऐसे घुर क्यों रहा है, मैंने सच में कुछ नहीं किया। और अन को समझाती है अभी उन्हें काम है इसलिए जाने दो। अन मान जाता है। सो अपने केबिन में आता है। लियो उसकी उतरी हुई शक्ल देखकर पूछता है क्या हुआ? सो बोलता है कुछ नहीं हुआ, और उस बच्चे के बारे में सोचने लग जाता है। मुझे उसे ऐसे सैड नहीं करना चाहिए था। लू उसे प्रोजेक्ट की फाइल देकर बाहर आता है। शांगी उसे रोकती है। लू पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? शांगी बोलती है पहले तो मुझे अपनी कंपनी में लेना चाहते थे ना, क्या अभी भी वो ऑप्शन है? लू बोलता है पहले लेना चाहते थे पर अब नहीं, लोग तुमसे नफरत करते हैं, तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं। अन बोलता है अंकल लू आप मेरी मॉम को ऐसे कैसे बोल सकते हैं? लू पूछता है तुम्हारा नाम क्या है? वो बताता है अन। लू बोलता है तुम्हें मेरा नाम भी पता है, वाओ अच्छा होमवर्क करवा कर लाई हो। शांगी तो खुद शौक हो जाती है। अन को इसका नाम कैसे पता? अन पूछता है अंकल क्या कहना चाहते थे? शांगी बोलती है कुछ नहीं घर चलते हैं। अन याद दिलाता है पर लास्ट नाइट घर में तो आग लग गई थी। शांगी सोचती है मैं तो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी हूँ, और उसे अपने हॉस्टल के रूम में लाती है। अन बोलता है आपका घर तो डैड के घर जितना फैंसी नहीं है। शांगी उसे हाथ मुंह धोने के लिए बाथरूम में भेज देती है। तभी हुआंग नाम की लड़की आकर बोलती है मुझे लगा डायरेक्टर के साथ रात गुजारने के बाद तुम इस कचरे से चली गई हो, पर अब मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है, और तुम कितनी गिरी हुई हो, मैं तुम्हारी जगह होती तो अब तक मर चुकी होती। शांगी बोलते हाँ अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो यही करती। वो पूछती है क्या मतलब है तुम्हारा? शांगी बोलती है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा सीक्रेट सेफ है? नेक्स्ट ब्रेकिंग न्यूज, हुआंग ने डायरेक्टर के साथ इसलिए रात गुजारी क्योंकि वो इस गेम में एंटर होना चाहती थी। हुआंग बोलते तुम्हारे पास इसका क्या प्रूफ है? कोई तुम्हारी बात पर बिलीव नहीं करेगा। शांगी बोलती है मुझे प्रूफ करने की जरूरत भी नहीं है, मुझे बस तुम्हारा असली रंग पता लग गया है। योंग उसके डैड के बारे में उल्टा सीधा बोलने लग जाती है, कैसी बेटी हो तुम, तुम्हारी वजह से तुम्हारे डैड मारे गए। शांगी उसे चाटा मार देती है। तभी अन आकर बोलता वाओ। शांगी बोलती है अगर तुम और बोलोगी तो मैं तुम्हें ऐसे ही मारती रहूंगी। तभी हुआंग की दोस्त आकर उसे बोलती है इससे पंगा मत लो। शांगी बोलती है तुमने तो लूजरों का ग्रुप बना रखा है, और अपने रूम में आ जाती है और बैठकर कुछ सोचने लगती है। अन पूछता है मम्मी आप क्या सोच रही हैं? शांगी बोलती है तुम अभी भी मुझे मम्मी क्यों बोल रहे हो? अन बोलता है क्योंकि आप मेरी मम्मी हो, क्या आप भूल गई हो मैं 8 अगस्त 2024 में पैदा हुआ था। शांगी बोलती है पर अभी तो 2021 चल रहा है। ये सुनकर तो बेचारा बच्चा भी शौक में चला जाता है। शांगी बोलती है कहीं तुम फ्यूचर से तो नहीं आए हो? अन के पास कोई जवाब नहीं होता। शांगी बोलती है छोड़ो हम पुलिस की हेल्प लेंगे तुम्हारे पेरेंट्स को ढूंढने के लिए, और मुझे मिस्टर सुमो के घर इंटरव्यू देने जाना था, काश मेरे पास उनके घर का एड्रेस होता। अन बोलता है मम्मी मुझे डैडी के घर का एड्रेस पता है, और पूरा एड्रेस बताकर बोलता है आप जल्दी जाएं, वो आपको स्टार बना देंगे। रास्ते में शांगी सोचती है मुझे उस बच्चे की बात मानकर आना नहीं चाहिए था, उसे मिस्टर सू के घर का एड्रेस कैसे पता हो सकता है? फिर भी वो उस एड्रेस पर पहुंच जाती है जो अन ने बताया था। शांगी घर की बेल बजाती है। मेड पूछती है तुम कौन हो? वो बताती है मुझे मिस्टर सू से मिलना है। मेड बोलती है ओके। शांगी तो शॉक हो जाती है, यानी अन ने उसे सही एड्रेस बताया था। मेड बोलती है सर आपसे मिलना नहीं चाहते। शांगी बोलती है जब तक वो बाहर नहीं आएंगे मैं बाहर खड़ी होकर उनका इंतजार करूंगी।
इधर घर पर अंश कैलकुलेशन कर रहा था। वो 2029 से आया है और अब 2021 चल रहा है। इस हिसाब से तो मुझे 8 साल का होना चाहिए था, पर वो तो अभी 5 साल का ही है। मतलब वो 2001 में पैदा ही नहीं हुआ था, इसीलिए उसके मॉम डैड उसे पहचान नहीं पा रहे हैं। तभी बिजली कड़कने लग जाती है। अन को याद आता है उसकी मॉम तो अम्ब्रेला लेकर नहीं गई। शांघाई अभी भी सू के घर के बाहर खड़ी होती है। मेड सू को टी ला कर देती है और विंडो से बाहर देखने के बाद बोलती है, वो लड़की अभी तक बाहर खड़ी है, बारिश तेज हो रही है, बीमार पड़ सकती है। लेकिन सू को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेड बोलती है, लड़कियाँ स्वीट लड़कों के प्यार में पड़ती है, आप जैसे लड़कों के प्यार में नहीं। कभी आपने सोचा है आप 27 के हो गए हैं और अभी भी सिंगल क्यों हैं? तभी सू को याद आता है लू ने उसे कहा था तुम्हें शांघाई से मिलना चाहिए, मुझे उसमें से स्पेशल वाइब आती है, क्या पता वही तुम्हारी नेक्स्ट सुपरस्टार बन जाए। प्रेजेंट में अन अपनी मोम के पास पहुंच जाता है उसके लिए अम्ब्रेला लेकर और बोलता है, डैड बहुत गंदे हैं, वो आपको ऐसे घर के बाहर कैसे खड़ा कर सकते हैं, आने दो, मैं उनसे बात करूंगा। मेड खिड़की से देखकर बोलती है, एक बच्चा भी बाहर खड़ा है। ये सुनकर सू उठकर देखता है। अन बोलता है, मैं डैड से इस बारे में बात करूंगा, उन्होंने अच्छा नहीं किया। तभी सू बाहर आ जाता है और बोलता है, हर चीज की लाइन होती है, तुम एक बच्चे को ऐसे बारिश में खड़ा कर कैसे बिगाड़ सकती हो? शांघाई बोलते, तुम फिर से गलत सोच रहे हो। अन बोलता है, डैड आप कितने मीन हो। सू बोलता है, मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ। मेड बोलती है, सर दोनों को अंदर बुला लो, नहीं तो बीमार हो जाएंगे। सू को मजबूरन उन दोनों को अंदर बुलाना पड़ता है। अनु से डैड कहकर बुलाता है। सो बोलता, मुझे डैड मत बोलो, बच्चे स्ट्रेंजर्स को डैड कहकर नहीं बुलाते, और उस लड़की ने ही तुम्हें सब कुछ सिखाया है ना। अन बोलता है, मेरी मोम का नाम है, फिर भी आप उन्हें ऐसे कर बुलाएंगे तो आप अकेले ही मर जाएंगे। तभी मेड आकर अन की शक्ल बड़े ध्यान से देखने लग जाती है। ये तो बिल्कुल सर आप जैसा ही लगता है। तो बोलता, बच्चे के सामने मजाक मत करो, बाद में कर लेना। मेड बोलती है, आपको अपने शो के लिए एक बच्चा चाहिए था ना, ये कैसा रहेगा, ये कितना क्यूट है। सो बच्चे से पूछता है, क्या तुम इंटरेस्टेड हो मेरे टीवी सीरीज में काम करने के लिए? अन बोलता, हाँ, पर मेरी मोम भी वहाँ होनी चाहिए। सो बोलता, ये लाइन भी तुम्हारी मोम ने ही सिखाई होगी। अन बोलता, डैड मैं इतना छोटा भी नहीं हूँ जो मैं अपनी लाइन भी खुद चूज नहीं कर सकता। तभी शांघाई कपड़े चेंज कर बाहर आती है। अन बोलता, मम्मी मैं कितना स्वीट हूँ ना, आपके लिए कपड़े भी लाया था चेंज करने के लिए। शांघाई बोलती है, हाँ तुम बहुत ही स्वीट हो। सो अन को मेड के साथ अंदर भेज देता है और शांघाई को बोलता, तुम मेरी कंपनी को ज्वाइन करना चाहती हो ना? शांघाई बोलती है, राइट, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। सो पूछता है, पर फ्री में मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूँ, इसके लिए तुम्हें कुछ करना होगा। वो पूछती है, क्या मतलब है तुम्हारा? सो बोलता है, भोली बनने का नाटक मत करो, तुमने जो डायरेक्टर के साथ किया था मुझे भी सेम वही चाहिए, चलो अपने कपड़े उतारो। ये सुनकर शांघाई को गुस्सा आता है और उसके मुंह पर पानी फेंकती है, तुम जैसे लोगों ने ही इंडस्ट्री में गंद मचा रखा है। सो बोलता, बोलने से काम नहीं चलेगा, अगर आज तुम यहाँ से चली गई तो समझो तुम्हारा चांस भी गया, इसलिए सोच लो। शांघाई बोलती है, मुझे रोड पर बैठकर भीख मांगनी पड़ेगी तो मैं मांग लूंगी, पर तुम्हारी कंपनी को ज्वाइन नहीं करूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।